दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर कंडीशन यानी एसी के उपयोग से होने वाले हानियों के बारे में। जैसे जैसे पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हम लोग एसी का उपयोग दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन एसी का उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या हानियाँ होती है, हम आज समझने का प्रयास करते हैं। एसी का अधिक उपयोग हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करना प्रारंभ करता है, इसलिए अनेक रोग आना प्रारंभ हो जाते हैं। हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है एसी का अधिक उपयोग, क्योंकि हम नेचुरल हवा को पूरी तरह पैक कर देते हैं, हमारे रूम को एयर टाइट पैक करके उसके बाद एक आर्टिफिशियल ठंडक एसी के माध्यम से हम क्रिएट करते हैं। और ज़्यादातर एसी में रहने की वजह से शीत संबंधित रोग जैसे सर्दी, खांसी, स्किन डिसीज, अनेक प्रकार की एलर्जी, अस्थमा, इस प्रकार के रोग उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, आँखों में खुश्की और सूखापन आना प्रारंभ हो जाता है। स्किन डिसीज जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, यह किसी को है इस प्रकार के रोग, तो वह यदि एसी का उपयोग करेंगे तो ये रोग कभी ठीक नहीं होंगे और इन रोगों में और वृद्धि ही डे बाय डे होना प्रारंभ होगी। एक और अन्य इसकी हानि इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता, चाहे वो महिला की हो या पुरुष की हो। एसी में अधिकांश समय रहने पर इनफर्टिलिटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी, संभावना बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी एसी वाले रूम में कम होना प्रारंभ हो जाती है, और जैसे जैसे हम एसी का उपयोग बढ़ाते चले जाते हैं, यदि हम रूम नहीं ओपन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि उसमें होना प्रारंभ होती चली जाती है। दुष्परिणाम स्वरूप अनेक रोग आना प्रारंभ होते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन, जॉइंट्स पेन, ये सारी समस्याएं भी एसी के उपयोग के कारण होती है। लेकिन अब क्या हम ऐसा उपाय करें कि एसी हम उपयोग भी करें और उसके दुष्प्रभावों से बचे रहें? तो एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि एसी का टेम्परेचर अराउंड 24 से 26 के बीच रखें, इससे और ज़्यादा डाउन ना करें। इसके अलावा बीच बीच में कुछ देर के लिए आप अपने डोर्स और विंडो ओपन करते रहें। तीसरा, एसी की क्लीनिंग प्रॉपर रखें, उसको हाइजीन उसका मेंटेन करें। इसके अलावा तुरंत एसी से बाहर गर्मी में न जाएं। एसी से बाहर निकलकर आप पहले नॉर्मल टेम्परेचर में अपनी बॉडी को ले आएँ, या अचानक गर्मी से तुरंत एसी वाले रूम में आने के पहले अपनी बॉडी को कुछ टेम्परेचर मेंटेन करें, उसके बाद एसी का उपयोग करें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एसी का कम से कम उपयोग करें। इसके विपरीत पंखे और कूलर, इनका मैकेनिज्म नेचुरल है, ये हमें किसी प्रकार की हानि या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जहां तक संभव हो एसी का उपयोग कम से कम करें। धन्यवाद। मैं योगी मनोज गर्ग, योग टेम्पल आयुर्वेद पंचकर्म एवं नेचुरोपैथ हॉस्पिटल से। थैंक यू।